गुड इवनिंग, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं तो मुझे खैरियत से, शुक्र अल्लाह ताला का। और जी यहाँ पे हो गई है शाम और हम आ चुके हैं बाहर। पहले घर का काम किया, फिर थोड़ा रेस्ट किया था। बहुत शदीद गर्मी थी। अभी भी कुछ 4:30 का टाइम होगा। तो मुझे शाम का खाना बनाना होता है, तो घर के बहुत सारे काम पड़े होते हैं मेरी वेटिंग में। दिमाग गर्म हो जाता है, इतने ज़्यादा इतनी गर्मी में काम होते हैं। फिर भी मुझे व्लॉग बनाने होते हैं, मुझे बाहर निकलना पड़ता है। सुबह अच्छी भली मैं उठी थी, मैंने कहा उठ के व्लॉग बनाती हूँ, फिर वो इसमें फैमिली हब के लिए रिकॉर्ड करने लग गए। मेरा सारा टाइम वहाँ वेस्ट हो गया। फारग होते होते, टॉवल वॉश करते करते मुझे यहाँ पे 12 बज गए थे और मेरा भूख से बुरा हाल हो गया था और मैं थक गई थी। फिर मैं चली गई थी कमरे में आराम करने। अब हो गई है शाम 4:30। अब करते हैं शाम के कामों का स्टार्ट। खोलते हैं दरवाजे खिड़कियाँ ताकि थोड़ी सी हवा अंदर आ सके। ठीक है। और ये मेरा फ्रूट आया पड़ा है। फ्रूट क्या है, गर्मी की वजह से कोई फ्रूट मिलता नहीं है। मैंगो बनाना है और ये खुबानी है। आज मैंने खाई नहीं है, आज मेरा दिल नहीं था बिल्कुल भी। दिल अजीब सा हो रहा था, तो मैंने बिल्कुल फ्रूट नहीं खाया आज। उठाया ही नहीं, दोपहर का ला के रखा हुआ है। अब इसे फ्रिज में रख देती हूँ, साथ में घर के काम कर लेती हूँ, वो भी आप सबसे शेयर कर लूँगी। और आज की रूटीन भी शेयर हो जाएगी कि इवनिंग रूटीन में क्या क्या किया। और ये मसाला है, ये भी वॉश करती हूँ। यहाँ ये देखिए, ये कीमा पड़ा था मेरे पास थोड़ा सा, ये मैंने भिगो के रख दिया था। इसे फिर वॉश करती हूँ। पहले सबसे मैं बर्तन वॉश कर लेती हूँ। ये चाय वाले बर्तन हैं, शाम के बर्तन हैं, जो दोपहर के बर्तन हैं, ये मैं इस टाइम निकल के सारे वॉश कर लेती हूँ। अभी थोड़े वॉश कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाऊंगी। कुछ वो वॉश किए हुए पड़े हैं, कुछ ये हैं, इनको वॉश करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जाइएगा, कहीं नहीं न्यू है पुराने हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। बर्तन क्लियर करके सारा सामान लेके यहाँ पे आ गई हूँ। अपने लिए पानी भी ले आई हूँ, 2 आलू ले आई हूँ। कीमा थोड़ा था, मैंने कहा ऐसा करती हूँ आलू कीमा बना देती हूँ, सो अच्छा लगेगा। और अब मैं यहाँ बैठ के सारा मसाला रेडी कर लेती हूँ। प्याज, आलू, टमाटर, हरी मिर्चें, लहसुन, अदरक जो है वो मेरे पास ग्राइंड मौजूद है, सो इसलिए मुझे वो ग्राइंड नहीं करना पड़ता। सो उससे जान छूटी हुई। और गर्मी में तो लहसुन अदरक खाया भी कम ही जाता है। यार दुपट्टे ही तंग करे जा रहे हैं। वैसे दुपट्टे का कलर देखिए कितना डिफरेंट है। चलिए, अब मैं ये सारे मसाले क्रश करती हूँ, फिर इन्हें लेके चलती हूँ। फिर मैं बाकी के काम भी दिखाती हूँ कि मैं इवनिंग में और क्या क्या काम करूँगी। एलपीजी का है, आपको पता है हमारा सिलेंडर है, गैस नहीं है, तो मैं खाना कुकर में ही बना लेती हूँ ज़्यादा करके। तो ये तो हमारी मजबूरी है। इसका मसाला भूनना शुरू करती हूँ, फिर साथ साथ आपको भी दिखाते चलूँगी मैं। ये है प्याज, इसका अच्छा सा मसाला भूनते हैं, आपको दिखाते हैं। इसको मैंने सिरका और नमक लगा के रखा था। अब इसे अच्छे से धो लेते हैं। ये पहले भी धोया हुआ था, फिर भी इसका सारा ब्लड निकाल देंगे।
इसमें डालेंगे ज़ीरा, धनिया और सौंफ। इनको पीस के डालेंगे हम कीमे के अंदर। फिर जो कीमे का फ्लेवर आता है एक नंबर से भी ऊपर, आप परेशान हो जाएंगे कि कीमे में इतना फ्लेवर कहाँ से आया। अब करेंगे कीमे की कस के भुनाई 10 से 12 मिनट। फिर उसके बाद इसे ड्राई फ्रूट लगा देंगे। क्या है? क्या है? इतनी गर्मी है, शदीद गर्मी है, बिजली का मीटर लगवा के दो। मीटर लगा हुआ भी तो खराब है दरअसल। तो क्यों नहीं बन रहा मीटर? मीटर बनता ही नहीं। आज मेरी दोस्त का फ़ोन आया था, मैंने पूछा, मैंने कहा बिजली आ रही है? कहती ईद की 2 रातों में आई है, फिर नहीं आई अभी तक। बस बिजली होती कहाँ यानी कि है? बिजली है नहीं, हमारा मीटर खराब है ना। मैंने कहा पता तो करो, हमारी बिजली खराब है, उनकी भी खराब है। बिजली 24 घंटे में 2 घंटे आती है। नहीं, ईद के बाद 2 रातें आई है, फिर आई नहीं है बस। अच्छा, मैंने कहा मेहरबानी, कुकर की सीटी बंद कर दी। चलो बाकी का काम करती हूँ। बहुत शदीद गर्मी है, काम करने को दिल नहीं करता, इतनी घबराहट होती है ना, बहुत ज़्यादा है। दिल करता है कोई खाना बना के दे दिया करे। सच्ची बिल्कुल काम नहीं होता, बहुत शदीद गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। अब एयर कूलर में भी पानी डालती हूँ, हाँ। साथ में सालन भी कंप्लीट करती हूँ। आटा भी नहीं है नहीं, अल्लाह भी 4 पहिए भी सीधी करती है। घर मार है कामों की सच्ची। चलो चलते हैं, बाकी का काम करते हैं। इतना पानी तो मैंने इसमें डाला नहीं है जितना समंदर इसने छोड़ दिया है। और अब इसका पानी सुखाते हैं, फिर इसको अच्छे से ड्राई करके अच्छे से कस के भुनाई करेंगे इसकी। फिर ये मज़ेदार सालू कीमा तैयार होगा। और ये देखिए कितनी तेज़ी से पक रहा है। चलें चल के एयर कूलर में पानी डाल लेते हैं। यहाँ आके खड़ी हुई, थोड़ी ऑक्सीजन आ रहा है, हवा आ रही है, अंदर तो दम घुट रहा है क्योंकि चूल्हा चल रहा है ना, तो वहाँ पे सालन बन रहा है। अभी मैं एयर कूलर में पानी डाल देती हूँ, पहले गर्म पानी निकाल के फिर पाइप को खोल कर लाई हूँ। यहाँ पे फिर भी थोड़ी हवा आ रही है, इसकी भी ठंडी हवा आ रही है, बाइक से भी हवा का झोंका आ रहा है। और अभी देखिए तकरीबन दोपहर का टाइम है, फिर भी मैंने 4 पहियाँ सीधी की हैं, अभी रख कर गई हूँ। दरअसल ना एक मसला आ गया था, हमारी 4 पहियों में ना चूंटियाँ आ गई थी। हम खाना तो 4 पहियों पर नहीं खाते, पता नहीं क्यों हमारी 4 पहियों में चूंटियाँ आ गई थी। फिर मैंने 4 पहियों को ना 3 बजे सीधा कर दिया था। अभी तो 4:30 पौने 5 हो रहे हैं, पर मैंने इन्हें तब सीधा कर दिया था। और इतनी 4:30 5 5:30 भी इतनी कड़क धूप होती है जैसे दोपहर के 3 बजे ना। पता नहीं ये मौसम कब बेहतर होगा। चलिए ये पाइप यहाँ रख के चलते हैं सालन की तरफ। ऐसा ना सालन जल जाए, मैं जाके सालन को देख लेती हूँ, फिर मैं आपको भी दिखाती हूँ कीमा, क्योंकि अभी तो उसका पानी ड्राई हो रहा था। यहाँ खड़ी में इतना सुकून आ रहा है सच्ची, बड़ी गर्मी है, बड़ा बुरा हाल है। बड़े सोलर महंगे, वरना सोलर डबल कर लेते ना तो चलो दिन रात एसी दिन कोई पूरा ही नहीं चलता ना, पूरा ही नहीं पड़ता। वॉशिंग मशीन, एयर कूलर, फ्रिज, यही चीज़ें सारी बिजली खा जाती हैं हमारी। तो मैं आपको बता रही थी कि हमारी सोलर की सारी बिजली, एक खा जाती है वॉशिंग मशीन, फ्रिज, और तीसरा खा जाता है एयर कूलर। और पानी वाली मोटर, मुझे कहते हैं कपड़े भी घर पे इस्त्री करो। मैंने कहा एक तो मैं फ्री नहीं होती, ऊपर से हमारे घर इतनी बिजली नहीं होती। बिजली हो तो क्यों ना हम एसी चला लिया करें। एसी अगर सोलर पे करवानी है तो सोलर पुराने हो गए, घस गए, वो इतना अच्छा रिजल्ट नहीं देते हैं। इसीलिए ना हमारा एसी नहीं चलता, कम चलता है और बड़ी शदीद गर्मी लगती है। बस अल्लाह ही रहम करे, जून जुलाई में मुझे नहीं लगता मैं सर्वाइव कर पाऊँगी। चले आए, मैं सालन दिखाऊँगी। ये देखिए सारा पानी ड्राई हो गया। तो मैंने पहले आपको दिखाया था पानी का, अब कस के बुनाई करके इसका फाइनल लुक ही आपको दिखाऊंगी मैं। आंखें उबल के बाहर आ रही थी शदीद गर्मी का करके। ये देखें, ये है मेरे सालन का फाइनल लुक। और इसे मैंने इस तरह से रखा है रस वाला। कुछ लोग बिल्कुल ड्राई कीमा खाते हैं, जिससे रोटी खाना मुश्किल हो जाती है, और हमसे तो नहीं खाई जाती, हम दोनों से, इसलिए मैंने इसे ऐसा बनाया है। मैं चूल्हा में फिर कंफर्म कर लूँ मैंने बंद किया है कि नहीं। और अपने लेने लगी हुई फ्रूट, ये हो रहा है मेरा 5 बजे की मील का टाइम, और रोटी अभी अवेलेबल नहीं थी। और जो कीमा है वो बीफ का है।
मेरी आंखों में इस कदर हीट डाल रही थी ना, आप पूछे मत। अल्लाह, यहाँ पे बैठूंगी थोड़ी देर तो ठीक होगा। मैंने ना कैन से ठंडा पानी लेके आंखों को लगाया, लेकिन किस तरह पीली हो रही है पता नहीं क्यों, शायद हीट की वजह से है या वैसे ही है। चलें जी, मैं आपको फ्रूट खिलाती हूँ। हमारी तरफ तो इस तरह की खुबानी आ रही है, आप लोगों की तरफ फ्रूट कैसा आ रहा है? हमारे यहाँ ना बहुत पुराना और इस तरह का अजीब सा फ्रूट आता है। ये बादाम मैं डेली तोड़ कर खाती हूँ, जब भी ये खाती हूँ ना खुबानी, इसके बादाम को तोड़ के इसमें से बादाम निकलता है, मुझे तो बहुत मज़े का लगता है। शुक्र हुआ सालन पका, 24 घंटे जान छूटी, फिर कल इस टाइम पकाऊंगी। बहुत शदीद गर्मी है, पता नहीं कौन लोग कहते हैं हम खाना नहीं पकाते, होटल से ले लेते हैं, बाहर से खा लेते हैं। हम मिडिल क्लास में कभी भी बाहर से नहीं लेते, जब कभी बाहर जाए 1-2 बार, वरना डेली परमानेंट बनता है खाना हमारे घर में। ऐसा भी नहीं है कि मिल जाएगा, मिलता भी नहीं है। चलें जी, ये था मेरा आज का छोटा सा व्लॉग। मैंने सोचा शाम की रूटीन आप सबसे शेयर कर देती हूँ। और अभी डिस्क्लेमर, आटा गूंदना, रोटी पकाना, सारे बर्तन धोना, रात के बिस्तर बनाना, शावर लेना, इसके अलावा कॉफ़ी बनाकर पीना, इसके अलावा खाना खाना और इसके अलावा मेडिसिन लेना, ये मेरे अभी पेंडिंग में है। ये मैं करती होती हूँ 7 से 8 बजे के बीच में। चलें जी, मिलती हूँ कल। अल्लाह हाफ़िज़।